नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर लगातार लखीमपुर खीरी जिले में आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगातार अपराध की रोकथाम व अपराधियों का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर काफी वक्त से जिले के ही भीरा थाना क्षेत्र में चलाई जा रही अवैध असला फैक्ट्री का स्थानीय पुलिस ने भंडाफोड़ कर 2 असला फैक्ट्री चालकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल भीरा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी अजय कुमार राय ने अपने हमराहियों के साथ मिलकर बीती रात गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के ही हजारा बाग के पीछे स्थित तालाब के किनारे चलाई जा रही असला फैक्ट्री में छापेमारी कर भीरा निवासी 2 असला फैक्ट्री चालक अभियुक्त यामीन उर्फ लंबू व नफीस को गिरफ्तार कर लिया, जहां मौके से ही भारी संख्या में बने और अधबने असलों को कब्जे में लिया गया, जिसमें अवैध तमंचा व कारतूस भी शामिल है। वहीं दोनों असला चालकों पर गंभीर धाराओं में पहले से ही स्थानीय थाने में विभिन्न मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। जौनपुर जनपद के थाना लाइन बाजार क्षेत्र के ग्राम चकरेजेपुर में पशु तस्कर दरोगी उर्फ अशरफ पुत्र असीउल्लाह ने अपनी पत्नी हसरुल को पहले तो जमकर पीटा और जान से मारने के इरादे से गैर कानूनी तरीके से घर में रखा तेजाब शरीर पर डाल दिया व जबरन तेजाब भी पिला दिया। शोरगुल सुनकर पड़ोसी व परिजन भागकर बचाने के लिए आए, तब तक पशु तस्कर दरोगी उर्फ अशरफ मौके से फरार हो गया। उपस्थित लोगों व परिजनों ने आनंद में एम्बुलेंस बुलाई और बेहोश मरनासन अवस्था में जिला चिकित्सालय लाए, जहां महिला को चिकित्सकों के अथक प्रयास से जान बचाई जा सकी। पीड़िता व उसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और इस दुर्दांत पशु तस्कर से अपने और अपने बच्चों के जान की रक्षा की गुहार भी लगाई है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 44 गोवंशों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और 2 अवैध चापड़ भी बरामद किए हैं। सैयद राजा पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 कंटेनर में गोवंशों को भरकर पशु तस्कर चंदौली के रास्ते बिहार लेकर जा रहे हैं। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर चेकिंग करने लगी। तभी चंदौली की तरफ से 2 कंटेनर आते हुए दिखाई दिए। तभी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर दोनों कंटेनर से 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पशु तस्करों में मुरादाबाद व 2 मेरठ जिले के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने चारों पशु तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया और छानबीन में जुट गई है। आज सैयद राजा थाना के अंतर्गत सघन चेकिंग के दौरान 2 ट्रकें पकड़ी गई हैं, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो मेरठ और मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो गाड़ी में गोवंश को 44 नग गोवंश पश्चिम बंगाल लेके जा रहे थे। इनके पास से 2 अवैध तमंचा बरामद हुआ है और इसमें चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा लिखा जा चुका है, कार्रवाई की जाएगी। अपराधी अपराध करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन आखिरकार अंत में अंजाम सलाखों के पीछे जाना ही होता है। क्योंकि ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां से एक व्यक्ति ने अपने साथ हाईवे पर लूट की झूठी घटना की शिकायत पुलिस से की और जेवरात हड़पने के इरादे से पूरा घटनाक्रम रचा, लेकिन अंत में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया, जिसमें शिकायतकर्ता ही अपराधी निकला है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां सगीर नाम के व्यक्ति ने नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर मजीठा मोड़ वाले बोर्ड के पास से अज्ञात लोगों ने उसके जेवरा से भरा बैग लाखों रुपए लूट लिए, जिसके चलते नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर घटना का तत्काल अनावरण करने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया और पुलिस पूरी तत्परता के साथ घटना के जल्द खुलासे के लिए साक्ष्य जुटाने में जुट गई। गहन जांच पड़ताल के बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए वादी सगीर खान और उसके साथ ही अजीत यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 416 ग्राम व 9 मिलीग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है, और 5,17,000 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी बरामद कर लिया है। इस घटना का खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि जो इस घटना के वादी समीर खान है, जो लखनऊ के एक व्यापारी भी हैं, जो सोने का काम करते हैं, इन्होंने अपने साथी व्यापारियों के सोने और पैसे को गबन करने के उद्देश्य से, जिससे कि उनको पैसा ना देना पड़े, इन्होंने पूरी लूट की घटना प्लान की और इनमें इसका साथी था अजीत यादव, जिनके माध्यम से इन्होंने इस पूरे सोने और कैश को गायब करवा दिया था। और ये लखनऊ से जब अयोध्या जाते थे तो उसी में इन्होंने घटना प्लान की और इन्होंने अयोध्या से वापसी के समय अपने साथी अजीत को सारा माल ले जाके भेज दिया और इस पूरे सामान को छिपा दिया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस और अन्य इंटरोगेशन के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि ये बात सामने आई है कि समीर ने अपने साथी अजीत के ही माध्यम से ये पूरा ज्वेलरी छिपा ली थी। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बरामदगी की है। और मैं आपको बता दूं कि यह बरामदगी लगभग 1400 ग्राम सोना और 5 लाख कैश, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख बनती है, बहुत बड़ी बरामदगी पुलिस ने इसमें की है। और इतनी कम समय में इतनी एक डिफिकल्ट घटना को, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, क्लू समझ में नहीं आ रहे थे, इस पूरी घटना को पुलिस ने इतनी बखूबी तरीके से वर्कआउट किया है। इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही पूरी टीम को 25,000 का इनाम की घोषणा की जा रही है और इस पूरी टीम को हम लोग डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव के मद्देनजर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। जनपद में विधानसभा का चुनाव 7वें और अंतिम चरण में है। नामांकन 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच होगा। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 फरवरी तक नाम वापसी किए जा सकेंगे। 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को जंगीपुर मंडी समिति में मतगणना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में 28,07,562 मतदाता भाग लेंगे, जिनमें से 14,57,147 पुरुष हैं व 13,10,283 महिलाएं हैं। इस बार 1,38,000 नए मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 1,616 मतदान केंद्र, 3,040 मतदाता बूथ बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। कुछ स्थानों पर रास्ता और बिजली की व्यवस्था ठीक कराई जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी ना हो। वहीं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनपद में पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जनपद गाजीपुर में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा और 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन होंगे। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 21 तक विड्रॉल हो सकेगा और 7 मार्च को इलेक्शन की तिथि निर्धारित है। सर, ऐसे में अगर हम बात करें चुनाव को लेकर तैयारियां की, तो किस तरह की तैयारियां की गई? अभी तक सर बहुत सारे वाइल्ड और क्रिटिकल इस तरह के बूथ हैं, संख्या क्या होगी और सर किस तरह की तैयारियां? जनपद गाजीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल, निष्पक्ष, त्रुटि रहित ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए हमारी टीम, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। हमारी तैयारियां बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश हैं, उसके तहत हम और हमारी पूरी टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के भी टच में हैं। पूरे जनपद के कोने कोने से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारी टीमें इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल हो सकें। इसके लिए हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, न हम गलत करेंगे, न हम किसी को गलत करने देंगे। मतदान केंद्रों पर, मतदेय स्थलों पर चुनाव के दौरान, पोल डे पर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, क्रिटिकलिटी की, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ अब तक 139 ऐसे वल्नरेबल हेलमेट्स और मोहल्ले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक 449 ऐसे वल्नरेबल व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ हम लोग कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करेंगे और कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो भी गई हैं। कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, वो चाहे गुंडा एक्ट की हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट की हो, या आर्म्स एक्ट के तहत हो, या सीआरपीसी की धाराओं के तहत हो। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनपद में 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स 7 विधानसभाओं में और 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए जाएंगे। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती होगी। जनपद में किसी भी स्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ही संपन्न होगा। उनमें से अब तक 7,529 असलहे जमा कराए जा चुके हैं। इनमें से शासन से कुछ लोगों के लिए आया है कि जैसे पेट्रोलियम एसोसिएशन हैं, या जो टावर वाले हैं, या जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी में हैं, जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या जिन्हें अपने जान माल की ज़्यादा सुरक्षा है, वो एप्लीकेशन दे करके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उससे अपने को माफ़ करा सकते हैं, ये एफिडेविट दे करके कि हम इसका लाइसेंस का अपने जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे इलेक्शंस में। तो इस तरह से हमारी करीब 70% की कार्रवाई पूरी हो गई है जमा कराने की। शेष जो बचे हैं उनको जमा कराया जा रहा है।
अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने घर में मचे कलह के लिए अपने दामाद आशीष पटेल को जिम्मेदार ठहराया है। मिर्जापुर के बरहुना स्थित एक लॉन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनेवाल पटेल की बाड़ी अस्पताल से घर नहीं लाई गई थी और इसके पहले ही मेरी बेटिया अनुप्रिया पटेल के पति मेरे दामाद आशीष पटेल ने मेरे कमरे और बिजनेस पर ताला लगा दिया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी संपत्ति चारों बच्चों में बांटने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग केवल विवाद पैदा कर रहे हैं। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने चुनाव के दौरान ही अपने घर में मचने वाले कलह के लिए सोची समझी राजनीति का हिस्सा बताया। कहा कि मुझे कॉल करके धमकी दी जा रही है, मुझे राजनीति से हटाकर हाउसवाइफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने घर में मचे कलह के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति अपने दामाद आशीष पटेल को जिम्मेदार ठहराती हैं। सपा के कार्यालय में पहला कदम रखा है, उस दिन से मेरे घर में इनकम टैक्स की नोटिस गई है। उसके बाद तमाम तरह के अननोन फोन मेरे पास आते हैं, मुझे रोकने का काम किया जा रहा है। मुझसे कहा जाता है आप जातिवाद जनगणना, डॉक्टर पटेल की सीबीआई की जांच को मत कहिए, आप सभा के कार्यालय मत जाइए, अखिलेश जी का साथ मत दीजिए, उनका मंच साझा मत करिए। मेरे सारे खाते सील कर दिए गए हैं। बहुत पुराने हमारे पटेल साहब के साथ रहे हमारे ट्रस्ट के साथी जिन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया है, उनको नज़रअंदाज करके 2 घंटे तक बंद रखा गया। वो लगभग 85 साल के हैं, उनका बाईपास हो चुका है। शिवराज जी, तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मुझे रोका जा रहा है। 82 से 85 साल उनकी उम्र है। अभी वो लगभग 20 दिन तक कोरोना में हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। मुझे तमाम तरीके से रोका जा रहा है और मैं घर पहुंचती हूं तो मुझे तमाम तरह से रोका जाता है। मेरे पास अननोन कॉल तमाम प्रकार के आ रहे हैं, जातिवाद जनगणना के लिए रोका जा रहा है। इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैं डॉक्टर पटेल की अर्धांगिनी हूं, उनकी पत्नी हूं। कितने भी मोड़ मेरे जीवन में आए, मैं रुकने वाली नहीं हूं और मैं अखिलेश जी का साथ दूंगी। कृष्णा जी ये बताइए जब आप के अनमोल कॉल आ रहे हैं, धमकी आप बता रही हैं कि मिल रहा है, तो आखिर पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या सिंपैथी करने का काम है? मैं 22 तारीख को पुलिस के पास भी, डीजीपी के पास एक लिखित मैंने रिपोर्ट दी है और मैंने कहा है मुझे सुरक्षा दीजिए, लेकिन मुझे सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।